उनके साथ खड़ा रहेगा। पर मैं ये मानता हूँ, मैंने ये निकाले जाए कि मैं क्यों नहीं जाऊंगा भैया, मेरी माता सीता के मंदिर का वहां पे बिहार की चुनावी दंगल को कोई समझ ले, यह आसान बात नहीं है। पूरे देश की पॉलिटिक्स को आप समझ सकते हैं, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स को समझना आसान नहीं है। यह ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे ऐसे दांव पेच हो रहे हैं, ऐसे ऐसे गठबंधन के अंदर ऐसे ऐसे कूटनीतिक षड्यंत्र चल रहे हैं जिसको समझना एकदम बिल्कुल कहते ना कि उल्टे मुंह गिरने के बराबर जैसा है। कभी कोई सोच नहीं सकता है कि क्या पल भर में क्या होने वाला है, पल भर में क्या बदल जाता है। इसलिए राजनीतिक एक ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसी खाई है, एक ऐसा कटोरा है, एक ऐसा कह सकते हैं तालाब है जिसमें जितना भी कुछ डालो पता ही नहीं चल पाता कि हो क्या रहा है। कभी राजनीतिक में प्रेम, कभी आपस में झगड़े, कभी आपस में संबंधों का रिलेशन, कभी तोड़ फोड़, सब कुछ इसी मंच पर देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्त, आज मैं एक ऐसे बात लेकर के आया हूं जिससे आपके चेहरे की हवाइयां उड़ सकती है कि क्या कुछ हो रहा है चिराग पासवान के साथ। हालांकि कई लोग सोच रहे होंगे कि चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो क्या वह केंद्र की सत्ता को छोड़ पाएंगे, अगर छोड़ेंगे तो फिर केंद्र की सत्ता को क्या होने वाला है, और उस जगह पर जहां पर वो हाजीपुर सीट से कंस्टिट्यूएंसी से जीते हैं तो वह जगह जब खाली पड़ जाएगा तो वहां से कौन चुनाव लड़ेगा। बहुत सारे जो तार चून बूंद जो बिन रहे हैं उसमें बहुत कुछ ख्याली पुलाव पक रहा है, और कई सारे ऐसे ऐसे अंदरूनी खेल पक रहे हैं जिसका आज हम कुछ खुलासा करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ये खेल मजेदार होने वाला है। तो आराम से सुनिए कि क्या कुछ होने वाला है, कैसा षड्यंत्र होने वाला है। चिराग के फैंस जरूर बताइएगा कि यह सही में ऐसा खेल हो रहा है कि क्या होने वाला है। बात करते हैं चिराग पासवान को। चिराग पासवान की राजनीति को अभी कोई समझ नहीं पा रहा है। कभी वो हुंकार रटते हैं और कभी कभी कहते हैं कि 243 सीट पर मेरे उम्मीदवार रेडी हैं और मैं बिहार आ रहा हूं क्योंकि बिहार की जनता हमें बुला रही है। और जब जब वो बिहार आते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नीतीश कुमार से भी मिलते नजर आते हैं। नीतीश कुमार से कभी कभी बगावत भी कर देते हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं और उनसे मिलते हुए नजर आते हैं। यानी ऐसा एक राजनीतिक मंच है जिसमें समझना बहुत आसान नहीं है। आजकल वो नीतीश कुमार को तारीफ करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि बिहार में सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है, और जब तक नीतीश कुमार है तब तक कोई वैकेंसी नहीं है, जाहिर सी बात है। और उसके बाद अगर कोई वैकेंसी को फिलअप करता है तो वो है चिराग पासवान। अब इस खेल को समझिए कि कैसे वैकेंसी को फिलअप करता है। हालांकि 2020 से अगर सांसदों की लिस्ट अगर देखें तो सबसे ज्यादा बीजेपी के सांसद हुआ करते थे, 400 प्लस हुआ करते थे, लेकिन स्थितियां खराब हुई। उसके बाद अब उनकी सांसद की संख्या घट करके 303 हो गई, और उसमें बिहार में एक अहम भूमिका निभाती है। यानी 12 नीतीश और 5 चिराग पासवान और 1 जीतनराम मांझी, और ये अगर मिल जाए तो बहुत कुछ खेल हो रहा है और साथ में मिले भी हुए हैं। लेकिन अगर ये हट जाए तो सरकार गिर सकती है, और ऐसे में ये तीनों खिलाड़ी बिहार के अलग अलग कूटनीतिज्ञ खेल रहे हैं, और उसके मास्टर माइंड कह सकते हैं तो वो है नीतीश कुमार। इसलिए नीतीश कुमार को सिर्फ बिहार का ही चाणक्य नहीं कहते हैं, वह एक बड़े चाणक्य नीति, एक बड़े कूटनीतिज्ञ है और राजनीति को अच्छी तरह से घोल के पी चुके हैं। एक बड़ा प्लानिंग कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ झगड़ना लड़ना ये तो सिर्फ बहाना था। नीतीश कुमार ने एक बड़ी ऑफर पहले ही चिराग पासवान को दे रखी है कि आप बिहार से चुनाव लड़िए, और बिहार में नालंदा में बहुत सारे ऐसे कंस्टिट्यूंसी में सीट है जिस पे 1 सीट हम आपको दे देंगे, वहां से लड़िए। दूसरी जो ऑफर निकल के आ रही है कि जब तक अगर मैं हूं तो सीएम तो खैर लाजमी है कि चिराग पासवान तो अभी नहीं बन पाएंगे, नीतीश कुमार ही बन पाएंगे, लेकिन जो डिप्टी सीएम का पद है मैं आपको देने वाला हूं। यानी नीतीश कुमार सीएम और डिप्टी सीएम चिराग पासवान। और खुदा न खास्ते जिस तरह से तबीयत खराब रहती है नीतीश कुमार की, प्रॉब्लम्स होती है या कहीं जाते हैं तो पूरी तरह से चार्ज में आएंगे
तो वो आएंगे चिराग पासवान। यानी चिराग पासवान को एक बड़ी भूमिका रिप्रेजेंट होने वाले बिहार में, और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं ये तिगड़म खेल चल रहा है। उधर जीताराम मांझी भी बार बार ज़्यादा सीट को लेकर के इसीलिए कर रहे थे कि अगर सीट ज़्यादा मिलेंगी तो प्रेशर कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से होगा। तो कोशिश की जा रही है, ये तीन तिगड़म जो खेल है इसमें बीजेपी की सीट को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए नीतीश कुमार अड़े हैं 100+ सीट पर लेकर के, उधर चिराग मांग रहे हैं, उधर जीताराम मांझी मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीटों को जो कमपाई करना है, भरपाई करना है, वो बीजेपी की तरफ से करना है, ना कि नीतीश कुमार से करना है। इससे सीट ज़्यादा मिलेंगे और बिहार में एक अलग पॉलिटिक्स होगी। और जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान जहां से खड़े होंगे वहां से तो जीत जाएंगे। दूसरी बात है कि जब वो बिहार में खड़ा होने की बात करते हैं, कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीतियों लगाते हैं, कई बार हुंकार कर चुके हैं, अगर वो खड़ा होते हैं तो उनको जाहिर सी बात है केंद्र की जॉब यानी जो फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय है उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही वो छोड़ते हैं तो उनका हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का सीट भी खाली हो जाता है। तब वो सीट पर एक और बड़ी प्लानिंग चल रही है, वहां पर उनकी मां रीना पासवान की एंट्री होने वाली है, और वहां से जाहिर सी बात है कि रीना पासवान को भी बहुमत मिलने वाला है कि हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह से राम विलास पासवान का जलजला है, वहां की ख्याति है, वहां के लोग उन्हें मानते हैं, और चिराग पासवान को जिस तरह से सपोर्ट किए हैं, तो जाहिर सी बात है रीना पासवान को उतना ही सपोर्ट और समर्थन मिलेगा। यानी रीना पासवान हो या चिराग पासवान हो, कोई भी वहां से खड़ा हो तो जीतना तय है। यानी वहां से रीना पासवान की एंट्री हो जाएगी और चिराग पासवान नालंदा की कोई एक सीट से खड़े हो जाएंगे। इसीलिए वो ज्यादातर उस दौरे की है, उस एरिया को दौरे की है, नालंदा हो, राजगीर हो, देखा जाए तो इधर आरा हो, वैसे वैसे चीजों का दौरा किए जहां पर उनकी सीटों के मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। और ऐसे में हर जगह एक बहुत बड़ा सपोर्ट उन्हें मिला है, और यह सिर्फ और सिर्फ अंदर का खेल है दोस्त, ये पता नहीं चलने वाला। इसकी प्लानिंग पहले से ही नीतीश कुमार कर चुके हैं, या कह सकते हैं नीतीश कुमार एक ऐसा मास्टरमाइंड है जो बीजेपी को धूल चटा सकते हैं बिहार में। इसीलिए बीजेपी 80+ सीट ला करके भी मुख्यमंत्री नहीं बना रही है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। और अब बड़ा दाव पेच होने वाला है, यानी नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीताराम मांझी एक त्रिकोणीय श्रृंखला बना करके बीजेपी पर एक तलेम कसने वाले हैं कि अगर किसी तरह से, हम एनडीए में तो हैं, अगर वहां से सपोर्ट नहीं मिला तो हमारा जो सपोर्ट है ना 18 सीट का, हिला के रख देंगे। यानी मजबूरी हो या जरूरी हो, बिहार का विकास में इस तीन तिगड़म का बड़ा हाथ होने वाला है। और पूरी तरह से चिराग पासवान वहां से छोड़ने के बाद बिहार की डिप्टी सीएम अगर संभालेंगे तो बड़ा ज़्यादा एग्रेसिव मूड में नजर आएंगे। और जिस तरह से वो बातें करते बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीतियों का, और नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से एक लंबी छलांग लगाने वाले हैं, और एनडीए का हिस्सा होने की वजह से केंद्र से भी डायरेक्ट सपोर्ट भी लेंगे, और बीजेपी के नाम भी होगा, एनडीए का नाम होगा, लेकिन असली नाम नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीताराम मांझी का होने वाला बिहार में, और इनकी दबदबा बनने वाली है। तो एक ऐसा खेल खेला जा रहा है, एक ऐसा षड्यंत्र कह सकते हैं, एक ऐसी राजनीति कह सकते हैं जिसको समझना अभी मुश्किल हो रहा होगा, सुनने में थोड़ा अचरज लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन वह आएंगे, वहां से रेजिग्नेशन लेटर साइन होगा, तब आप देखिएगा कि वही सीट मिलने वाली है जो सीट नीतीश कुमार के एरिया का है, और रीना पासवान की जबरदस्त एंट्री एक बड़ा जनसैलाब ला सकती है। और देखते हैं कि ये खेल में कौन बाजी मार पाएगा। अब नीतीश और चिराग की जो दुश्मनी है वो लगता है प्रेम में बदल जाएगी। अगर जरूरत पड़े तो चिराग पासवान जिस तरह से मोदी भक्त हनुमान कहे जाते हैं, अगर सीना फाड़ के दिखाएंगे तो सिर्फ मोदी नहीं नीतीश भी नजर आएंगे। तो ऐसा सिलसिला हो जाएगा, एक ऐसा मंजर होगा जिसमें अब बहुत कुछ बदलाव होने की संभावना है। और चिराग पासवान की एक भूमिका यही रही है, और उनके पिता रामविलास पासवान की भी यही भूमिका रही है, उनकी यही खासियत रही है। उन्होंने हर समय अपने रहते हुए यह दुआएं की है, यह बातें रखी है कि मेरे बेटे में वो सारी काबिलियत है कि बिहार की
मुख्यमंत्री को पद को संभाल सके, एक अच्छी डायरेक्शन देख सके, एक अच्छा रास्ता दे सके। और शायद उस सारी चीज़ों की भरपाई करने के लिए चिराग पासवान नीतीश कुमार से हाथ मिला करके यह बड़ा खेल कर सकते हैं। तो कुछ दिन का इंतजार है दोस्तों। फिलहाल आप इस खबर में बने रहिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है आपको, और साथ साथ इस खबर को अपने प्यारे दोस्तों के साथ, अपने लविंग के साथ शेयर करते रहिएगा, जिनको राजनीतिक का थोड़ा बहुत कीड़ा है और इस खेल को समझना चाहते हैं। और अपने ग्रुप को, चिराग पासवान के फॉलोअर्स जितने हैं, सपोर्ट करिए, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। ऐसे ही हम बड़ी सारी जो खबरें हैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ही नए नए वीडियोस हम बनाते रहेंगे।